हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ रिसेंटली एक बच्चे का कमेंट आया था रिगार्डिंग स्ट्रेटजी एंड प्रॉपर डायरेक्शन एंड ऑल। तो इस पे हम बात करेंगे, बट एज वी नाउ कि इस बार JKPSC 10+2 लेक्चरर एग्ज़ाम में दो तरह के एस्पायरेंट जो है वो compete करने जा रहे हैं एंड दोनों को इक्वल चांसेस हैं क्वालिफाई करने के। अब ये दो तरह के एस्पायरेंट्स कौन है ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ अभी इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी एंड एक रियलिस्टिक रोड मैप बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को विद इन फ्यू मंथ्स में कवर करोगे एंड विद इन फ्यू मंथ्स में इस सिलेबस को कवर करना क्वाइट पॉसिबल है। बट वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर इज़ कि आपको ना सिर्फ इस वास्ट और एक्सटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग सिलेबस को टाइम पे कवर करना है, बट आल्सो आपको एग्ज़ाम से पहले मल्टीपल रिविजन्स भी करना है। बिकॉज टू डू वेल इन एग्जाम्स और टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम मल्टीपल और रिपीटेड रिविजन इज़ एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट। नाउ आपने अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देखा होगा तो ये डिटो और एग्जैक्ट सेम है जैसे UGC नेट और JRF का सिलेबस होता है। और आप ये बोल सकते हैं कि जो इस साल का न्यू JKPSC 10+2 लेक्चरर सिलेबस है ये इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स में जो सिलेबस आपने देखा होगा उसका कम्बिनेशन और कंपाइलेशन है। सो दैट इज़ वाई आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की 11th एंड 12th की NCERTs को पढ़ना चाहिए। सो स्टार्ट आपको करना है 11th एंड 12th की NCERT से। इसके बाद अगर आपके पास बुक और जो PDF है वो अवेलेबल नहीं है तो आपको सिंपली ChatGPT पे आना है एंड ChatGPT पे आके आपको सर्च करना है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, फिर अपने सब्जेक्ट का नाम एंड उसकी समरी NCERT समरी। तो इसके बाद आपको समरी निकल के आएगी तो आपको उसको क्विकली पढ़ना है। इसी तरह से चैप्टर सेकंड का फिर समरी निकाल लिया, चैप्टर थर्ड की एंड ऑल। बिकॉज सिलेक्शन के बाद भी आपको +2 के बच्चों को ही पढ़ाना है। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको क्या करना है, अब आपने ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स में जो भी नोट्स बनाए थे अपने सब्जेक्ट के वो निकालना है। आई नो कि उनको डस्ट पड़ी होगी, इट्स ओके। अब आपको ये देखना है कि जो ये न्यू JKPSC 10+2 लेक्चरर का जो सिलेबस है इसके किस किस यूनिट के किस टॉपिक को आपने कवर किया है उन नोट्स में। अब इसके बाद जो यूनिट्स और टॉपिक्स रह गए वो आपको स्टैंडर्ड बुक से प्लस ChatGPT से कवर करना है। अब कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जिस बच्चे के पास ना तो नोट्स है ना कोई स्टैंडर्ड बुक्स है तो वो क्या करेगा। देखो अब मैं कोशिश करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड बुक्स पे शॉर्ट वीडियो लेके आऊँ यूनिट वाइज, यानी यूनिट वाइज किस यूनिट में कौन सी स्टैंडर्ड बुक इम्पॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल नहीं है और आपको इनके PDFs एंड ऑल अवेलेबल नहीं है तो आपको सिंपली देन ChatGPT पे आना है एंड यहाँ आपको उस यूनिट के जिस टॉपिक को पढ़ना है तो उस यूनिट के उस टॉपिक को ChatGPT पे सर्च करके उस स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस भी देना है। अब कैसे सर्च करना है वो मैंने आपको कल वीडियो में बताया है, सो दैट ChatGPT उस स्टैंडर्ड बुक का कंटेंट लेके आए उस टॉपिक के लिए। एंड ऐसे आप अपने सिलेबस को टाइम पे कवर करोगे एंड देन मल्टीपल रीजन के लिए भी आपको कल टाइम मिलेगा। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नेट और सेट और JRF एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके रखा होगा और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा एंड ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के नोट्स भी होंगे उनके पास अवेलेबल एंड 8-10 स्टैंडर्ड बुक्स भी होगी अवेलेबल एंड उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा उनको। तो बट सो उनके पास एक क्लियर एंड रियलिस्टिक रोड मैप होगा, बट ऐसे बच्चों की क्वांटिटी बहुत कम होगी। अब दूसरे टाइप के बच्चे जो compete करने जा रहे हैं इस एग्ज़ाम में उनके पास ना नेट और JRF है ना स्टैंडर्ड बुक्स है अभी अवेलेबल। तो ये बच्चे अगर चाहे तो ये भी 100% इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल रोड मैप बना के, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको ChatGPT का हेल्प लेना है जितना चाहे उतना और स्टैंडर्ड बुक्स की रेफरेंस देनी है साथ साथ और UPSC ओरिएंटेड नोट्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अब ऐसे बच्चे अगर आप ये चाहोगे कि अभी हम 10-15 बुक्स लेके आएंगे स्टैंडर्ड एंड इसके बाद आज से पढ़ने बैठेंगे और 3-4 महीने में ट्रस्ट में
एक बुक में 800 प्लस पेजेस होते हैं, ये आप सबको पता है। तो 10-15 बुक्स में ऑलमोस्ट 3-4 मंथ में आप सिर्फ पेजेस ही टर्न कर पाओगे। सो दैट इज़ वाई अब जो मैंने आपको एक रियलिस्टिक रोड मैप बताया, तो आप उसको फॉलो कीजिए एंड कंसिस्टेंट रहे अपने पढ़ाई में, तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। नाउ अब मैं ये कोशिश करूँगा कि विद इन 2 और 3 डेज़ में सारे सब्जेक्ट्स के जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो आपसे डिस्कस करूँ, सो दैट यूनिट वाइज मतलब किस यूनिट में कौन सी स्टैंडर्ड बुक इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप चैट जीपीटी में उसका रेफरेंस भी, उस स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस भी दोगे। तो तब तक आप अच्छे से अब पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।